बॉटनिकल नेम क्या है? एरेक्सिस हाइपोजिया। एरेक्सिस हाइपोजिया हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का बिगेस्ट क्वेश्चन। ओरिजिन कहाँ है ग्राउंडनट का? ब्राजील। ब्राजील किस में आता है? साउथ अमेरिका। ओके, देन हम बात कर रहे थे ऑयल परसेंट की, जो हमने डिस्कस किया 45% ऑयल कंटेन है, जबकि प्रोटीन कितना है? 20। तो यही लिखिए, तो सोयाबीन जो है, सोयाबीन में 42% क्या है? प्रोटीन, जबकि ऑयल क्या है? ऑयल क्या है सोयाबीन में? वो है 26। तो दोनों रिवर्स है। इसके जो ये पॉड है, पॉड के अंदर है सीड, ये सीड को क्या कहते हैं? कर्नल। ओके, तो ये एक चीज याद रखिए, जो ग्राउंडनट है वो रिचेस्ट सोर्स तो है ही प्रोटीन का, विटामिन ए, बी होते हैं, देन हाई कैलोरी फूड है, यहाँ आपको याद रखना है क्रॉप है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पैक की, बीनीथ द ग्राउंड, और यहाँ आपको याद रखना चाहिए ये जो दिखाई दे रहे हैं यही है ग्राउंडनट, जो क्या होते हैं? बीनीथ द क्रॉप। तो ग्राउंडनट क्रॉप के बारे में हमने बात की कि ओरिजिन जो है वो है ब्राजील, जबकि ऑयल परसेंट 45% है, और ग्राउंडनट हमारा क्या है? किंग ऑफ ऑयल सीड क्रॉप। यही लिखिए, ग्राउंडनट जो है एनआरसी फर्स्ट स्टार्टेड 1978, जो कहां से स्टार्ट हुआ? जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। देन ग्राउंडनट का ये जो है, तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है? ये जो है वो चीज याद रखना है आपको। वेस्ट, दूसरी चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, ग्राउंडनट क्या कहलाता है आपका? ग्राउंडनट क्या कहलाता है आपका? ये आपको याद रखना है। ऑयल सीड लेग्यूम, तो सोयाबीन के बाद क्या है? यहाँ लिखा हुआ है सोयाबीन इज अनदर ऑयल सीड लेग्यूम क्रॉप। लेग्यूम का मतलब होता है जो कि एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो होता है 79% एटमॉस्फेयर में जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है अवेलेबल फॉर्म में, और प्लांट के रूट के थ्रू उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब। तो एक चीज ये याद रखना है, यहाँ लिखा हुआ है फिक्स नाइट्रोजन इन अ रूट नोड्यूल। फिक्स नाइट्रोजन इन अ रूट नोड्यूल, ये क्या है? रूट नोड्यूल में जो है एटमॉस्फेयर में जो 79% नाइट्रोजन है उसको अपटेक अवेलेबल फॉर्म में। यहाँ बात कर रहे हैं ऑयल केक, किसके ऑयल केक की? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का ऑयल केक में कितने परसेंट एन होता है? एन इंपॉर्टेंट है बस, तो प्लीज राइट डाउन ओनली एन। एन पे स्टार लगाइए, अगर 8 नहीं आया आंसर तो क्या आएगा? 7.8 लिख लीजिए, 7.8। जबकि यही आप एक और स्टार बना के लिख दीजिए, कॉटन में क्या है? 6% नाइट्रोजन, किसमें? कॉटन खल्ली में, कॉटन ऑयल केक में। ओके, बात करें फैमिली की, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली है, क्योंकि रूट नोड्यूल है इसलिए लेग्यूमिनेसी फैमिली है। लेग्यूमिनेसी का एक और नाम है फैबिएसी। यही स्टार बनाइए, यही स्टार बनाइए। ये जो है ये दोनों ही किस किस का है? ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, लिख लीजिए। ग्राउंडनट पल्सेस क्रॉप में नहीं आता है, बट उसकी फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी या फैबिएसी, जबकि सोयाबीन क्या है? पल्सेस प्लस ऑयल सीड। तो यहाँ याद रखना है ग्राउंडनट एंड पल्सेस का, तो ग्राउंडनट पल्सेस की दोनों की फैमिली क्या है? सेम, और सब फैमिली पे स्टार लगा लेना, पैपिलियोनिएसी। दिस इज द सब फैमिली ऑफ ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। नेक्स्ट 2 स्पीसीज है, एक हाइपोजिया और एक फेस्टिगेटा। तो यहाँ अलग अलग चीज है, यहाँ आपको याद रखना है टाइप्स में 2 टाइप है। एक ऐसी टाइप जो स्प्रेडिंग टाइप है, रनर टाइप जिसको कहते हैं, और एक है ब्रांचिंग टाइप।
जिसका क्या नाम है, एरेचिस हाइपोजिया, फास्टिगेटा और एक है हाइपोजिया। बॉटनिकल तो शॉर्ट सैचुरेटेड प्लांट कहलाता है। ऑलरेडी फ्लावर हमने बात की है। यहां क्वेश्चन स्टार बना के अपना लिखिए कि ऐसी क्रॉप के एग्जाम्पल बताइए जो कि डे न्यूट्रल प्लांट है। ऐसी कौन सी फसल है, इनमें से कौन सी फसल डे न्यूट्रल प्लांट है? आंसर क्या आएगा वहां? आंसर सिर्फ ग्राउंडनट ही नहीं आएगा, यू राइट डाउन, हिंट लिखिए, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मेज, टोमेटो। ये आपकी ट्रिक है जो आपको याद रखना है डे न्यूट्रल प्लांट की। बात करते हैं ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट जो है वो आपकी क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो आपको यहां लिखना है सेल्फ पॉलिनेटेड में, ऑयल सीड क्रॉप में क्या है, ग्राउंडनट भी सेल्फ पॉलिनेटेड है और सोयाबीन भी सेल्फ पॉलिनेटेड, सोयाबीन भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। जबकि सेल्फ पॉलिनेटेड में ऑल ना लिखो भाई, ऑल अलग हो जाएगा, आप लिख लीजिए उसमें, ऑल हटा के आप लिख लीजिए मोस्ट ऑफ पल्सेस, राइट डाउन, मोस्ट ऑफ पल्सेस सब क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड एक्सेप्ट अरहर। अरहर क्या है, ओसीपीसी। ओसीपीसी क्या है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। बात करते हैं पैग, देन पॉजिटिवली जियोट्रॉपिकल प्लांट है। पॉजिटिवली मींस टुवर्ड द, इसके पैग है टुवर्ड द अर्थ या सॉइल। ओके, पहले क्या होता है, पैग बनते हैं, फिर ये क्या होता है, ये काय में कन्वर्ट होता है पॉड में, पॉड, और पॉड से फिर, तो पॉड कंटेन क्या करता है, सीड, और सीड को क्या कहते हैं, इस पे स्टार लगाइए। देन टेस्टा, टेस्टा किसको बोलते हैं, ये आपका सीड है, यहां सीड है, और ये सीड को जब आप बाहर, तो इसकी जो आउटर लेयर है ना, वही क्या कहलाता है, टेस्टा। कवर ऑफ द कर्नल, दिस इज टेस्टा। और इसके अंदर जो है वो क्या है, मैं यहाँ कलर में आपको बता दे रही हूँ, ये जो अंदर वाला है ये क्या है, ये जो है बाहर वो क्या है, टेस्टा, आउटर मोस्ट लेयर, ये जो है टेस्टा है, और रेड कलर का जो है वो क्या है, जो रेड कलर का है वो क्या कहलाता है, सीड, ये रेड वाला। तो आपको ये याद रखना है, ये कलर कुछ भी हो, पिंक कलर भी होता है, कभी कभी फल्ली दाने का रेड कलर भी दिखता है, कभी व्हाइट मूंगफली भी होती है, डिपेंड करेगा वैरायटी में। तो यहाँ हमने बात की थी, किसकी, आपका ऑयल सीड क्रॉप की। ऑयल सीड क्रॉप में आपको दो चीजें याद रखना है, और वो आपके ये है मेन। अब बात करते हैं, हमने यही बात की थी पीनट की, अभी पॉड बना, और ये पॉड क्या है, ये एक तरीके से लेग्यूम फूड है। तो लेग्यूम फूड का मतलब होता है ये आपका एटमॉस्फेयर है, अभी हमने बात की थी, एटमॉस्फेयर है, नाइट्रोजन कितना होता है एटमॉस्फेयर में, 79%, एक्चुअल में होता है 78.91, वो अराउंड आप 79 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ऑप्शन इतने क्लोज नहीं देगा आपको। तो ये जो है लिखा हुआ नोड्यूल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो यही क्या होता है, यहां से एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन सी यहाँ होता है, N2 काय में कन्वर्ट होता है NO3 में, उसके पहले अमोनिया बनाता है, अमोनिया से उस अमोनिया के बाद NO2 बनाता है, NO2 के बाद NO3, और यही फॉर्म क्या होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म, लिख लीजिए नाइट्रेट। फिर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है, गुजरात, लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया है एग्जाम में। ग्राउंडनट बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राउंडनट के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, मैक्सिमम आते ही आते हैं। तो ग्राउंडनट क्यों आते हैं, उसका रीजन है जो किंग है उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो हमें उसको
भले से क्वेश्चन आए या नहीं आए, मगर डे न्यूट्रल प्लांट तो एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है जो किंग है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, फिर माइनर माइनर आपकी क्रॉप चलेंगी। बात करें बेस्ट सॉइल, मीन्स आइडियली जो बेस्ट है वो क्या है, सैंडी। सैंडी इसीलिए क्योंकि नीचे क्या बन रहा है आपका इकोनॉमिक प्रोडक्ट पॉट। तो अगर आप उसको ऐसे खींचेंगे और पॉट पता लगा बीनीथ द सॉइल हो गया कॉम्पैक्ट होने के, अगर सॉइल हमारी कॉम्पैक्ट है तो बीनीथ द सॉइल हो जाएगा, जिससे हमें क्या नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक। और हमारी आखिरी में क्या होता है, प्लांट कितने भी लगा लो हमें क्या चाहिए, इकोनॉमिक यील्ड चाहिए। देन हम देखा जाए तो ग्राउंडनट हमारी मेनली कौन से सीजन की क्रॉप है, खरीफ। इसीलिए हमने उसको क्या बोला था, KSOS। KSOS मीन्स खरीफ सीजन ऑयल सीड क्रॉप। तो यहाँ बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन कौन से स्टेट है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑयल सीड का कहाँ है, नॉट ऑयल सीड, ग्राउंडनट ऑयल सीड क्रॉप का कहाँ है, तो आंसर इज गुजरात। ऑप्टिमम सोइंग टाइम, बेस्ट जो है खरीफ सीजन है जून जुलाई। हाँ, कुछ एरिया में ऐसे रबी सीजन भी लगाते हैं, तो डोंट कंफ्यूज, आपको यहाँ याद रखना है खरीफ सीजन जून जुलाई। तो देन हमने ये बात किया था प्लांट क्या है, ये डे न्यूट्रल जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारी बात आती है, ये पॉड है और पॉड जो है यही आपको लिख लेना है, फ्रूट टाइप है, किसका, ग्राउंडनट का। तो पॉड फ्रूट टाइप किस किस का है, ऑयल सीड क्रॉप में ग्राउंडनट एंड सोयाबीन, लिख लीजिए ग्राउंडनट एंड सोयाबीन दोनों की फ्रूट टाइप क्या है, पॉड। बात करें सीड ट्रीटमेंट की, सोइंग के पहले सीड ट्रीटमेंट, मैनकोजेब स्टार, मैनकोजेब 3 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। डोरमेंसी ब्रेकर के लिए यूज करते हैं इथरिल, कितना, 500 ppm। बात करें सीड रेट की, तो 2 टाइप के हैं, हमने बात की थी, स्प्रेडिंग या रनर टाइप, और एक है बंची टाइप, है ना, बंची टाइप। तो बंची टाइप में सीड रेट ज्यादा होता है एज कंपेरेटिवली स्प्रेडिंग टाइप। तो यहाँ 100 kg है, तो यहाँ कितना है, 120 kg। स्पेसिंग की बात करें, देखिए स्पेसिंग में भी अलग अलग स्पेसिंग दी है, यहाँ 45 है, यहाँ 30। तो ये अकॉर्डिंग टू स्पीसीज, आपको नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिख देना। वहां अगर दोनों की स्पीसीज नहीं पूछी तो आपका आंसर आएगा ये नॉर्मल, ओके। मेथड ऑफ सोइंग, सीड ड्रिल, है ना, और सबसे बेस्ट मेथड जो है हम उस पे आ जाते हैं, वो है BBF। BBF ब्रॉड बेस्ड फरो सिस्टम, ये जो बेस्ट है वो किसके लिए, वर्टिसोल। वर्टिसोल में कौन सी सॉइल ग्रुप आता है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल के लिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट कॉमन क्रॉप है उसका आंसर है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की जो मेथड ऑफ सोइंग है वो बेस्ट है BBF सिस्टम। BBF मींस ब्रॉड बैक फरो, ओके सॉरी ये बेस्ड लिखा है, ये बेस्ड को हटा दो आप, बाय मिस्टेक एरर आ गया है। तो ब्रॉड बैट फरो सिस्टम, ब्रॉड बैट फरो सिस्टम मोर कॉमनली कौन सी क्रॉप के लिए क्वेश्चन आएगा, तो ग्राउंडनट। और अगर कौन सी सॉइल के लिए, तो वहां आंसर आएगा ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल का ऑर्डर क्या है, वर्टिसोल, यहाँ लिखा नहीं है, यू राइट डाउन। यहां बात करते हैं, हमने ग्राउंडनट पॉड ले लिया, हार्वेस्टिंग हो गई, निकाल के हमने सुखाने रख दिए, हमने उससे क्या निकाला, ये हमारा क्या है ना, पॉड। और पॉड के अंदर क्या कंटेन होता है, ये हम इसको हम क्या कहते हैं, सीड या खंड। और ये प्रोसेस दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन करता है, ये इक्विपमेंट, ये इम्प्लीमेंट है जिसका नाम क्या है, ग्राउंडनट सेलर। ये मशीन के थ्रू सेपरेशन होता है। बात करें BBF सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BBF सिस्टम, यहां लिखा है करेक्ट, ब्रॉड बैड फरो सिस्टम। अब कहने का मतलब ये कि अगर ये बहुत फेमस है
तो आप ये बताइए कि ब्रॉड बेड फरो सिस्टम हमारे इंडिया में कहाँ से डेवलप्ड हुआ? इंडिया या अदर कंट्री, किसने डेवलप किया? तो ब्रॉड बेड फरो सिस्टम देख रहे हो आप, ये बेड है और ये फरो है। फरो मीन्स अगर रेनफॉल आया तो पानी कहाँ कलेक्ट हो? फरो में, है ना, और बेड में इफेक्ट ना हो। तो ये ग्राउंड आपका बेड कितना होना चाहिए? 120 to 180 सेंटीमीटर। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ हम बात करें किसने इसको डेवलप्ड किया था, कौन मेनली डेवलप किसने किया? इक्रीसैट। इक्रीसैट को कहते हैं इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इक्रीसैट, इक्रीसैट कहाँ है? हैदराबाद। और ये किसका सोर्स है? www.fao.org का। तो याद रखना है कि इक्रीसैट जो है उसने डेवलप किया बीबीएफ सिस्टम, जो ग्राउंडनट क्रॉप के लिए मोर कॉमन सिस्टम है, जिससे कि बेस्ट सॉइल जो है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का जो वो है ऑर्डर जो है वर्टिसोल। तो आपको ये चीज याद रखना है। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बाद प्रैक्टिसेस की, इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस, उसके बाद इरिगेशन मैनेजमेंट की। तो हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है? ये रूट दिख रही है आपको, ये क्या है? रूट। ये है पैग और पैग से क्या बना? पॉड। ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में एन, पी और के, ये तीन चीज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ दूसरी बात कर रहे हैं, एक और एलिमेंट ला रहे हैं जो क्या है आपका? क्या है? सेकेंडरी है। और ये तीनों क्या है? प्राइमरी, मैक्रो, और ये क्या है? सेकेंडरी, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ओके, इतना तो समझ आ गया होगा आपको। बात करते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको इन जनरल अगर एफओएम देंगे तो कितना देना है आपको? 15 टन पर हेक्टर इन जनरली कोई भी क्रॉप के लिए। अब नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो जो पी है, इस पे आप स्टार लगाएं। जो पी है सबसे ज्यादा कौन अपटेक करता है? लेग्यूम क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप क्या सबसे ज्यादा अपटेक करता है? सल्फर। मोर अपटेक सल्फर। तो सल्फर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या बनाता है? परसेंट ऑफ ऑयल कंटेंट। ऑयल परसेंट क्रॉप में कैसे इंक्रीज होगा? जब हम क्या अप्लाई करेंगे, क्या यूज करेंगे? सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हो गया आपका, अमीनो सल्फेट हो गया, अमोनियम सल्फेट, जिसमें 24% सल्फर होता है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, ये है मिट्टी, और मिट्टी में पॉट डेवलपमेंट के लिए लिख लीजिए, ये है आपका पॉट, है ना, पॉट डेवलपमेंट। ओके। तो पॉट डेवलपमेंट के लिए कौन सा एलिमेंट काम करता है? लिखिए कैल्शियम। कौन सा एलिमेंट काम करता है? कैल्शियम। और सल्फर क्या है? ऑयल परसेंट के लिए। ये क्या है? पॉट डेवलपमेंट के लिए। तो जिप्सम क्या है? लिखिए जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 2 अणु किसके? पानी के। और एक किससे बना है? ये कैल्शियम सल्फेट से। मगर कितना पानी? 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कितना केजी? 250 केजी। ये सबसे बड़ा एग्जाम का क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा जिप्सम अप्लाई होता है? आंसर इज ग्राउंडनट। आंख बंद करके, ग्राउंडनट जिप्सम अप्लाई होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब कैल्शियम प्लस सल्फर। सल्फर किसका काम करता है? ऑयल परसेंट बढ़ाने का। कैल्शियम किसका काम करता है? हाँ, पॉट डेवलपमेंट का, अभी लिखा है हमने। ओके। कैल्शियम का अदर फंक्शन भी है, बट डोंट कंफ्यूज कि आप अदर फंक्शन के लिए ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं।
आपको यहाँ याद रखना है, क्योंकि जिस टाइम हम जो क्रॉप पढ़ा रहे हैं वो क्रॉप पे आपको कंसंट्रेशन देना है, बिकॉज ऑफ की सिलेक्शन जो होता है वो आपकी एक एक क्रॉप एक एक पॉइंट को लेके होता है। ओके, देन जनरली बात करें F1 एन कम देना पड़ता है ना। तो अगर नॉर्मली रेड सॉइल है तो रेड सॉइल में ज्यादा देते हैं, जबकि एलुवियल सॉइल में कम देते हैं। दूसरा, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस इसका फंक्शन है, तो आपको ये याद रखना है। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप एक तरीके से क्या है, ये अर्थिंग अप है। अर्थिंग अप मतलब ये मिट्टी चढ़ाना और इसको क्या मिलना, सपोर्ट। और दूसरा क्या है, रिड्यूस क्या करना, वीट पॉपुलेशन।